अतिथियों से आग्रह है कि भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करेंगे। जोरदार तालियां एक बार हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वन पर्यावरण एवं श्रम मंत्री आपके बीच में है। जोरदार तालियां एक बार बजाकर माननीय मंत्री महोदय का, उनके साथ ही आपके लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय विष्णु शर्मा जी एवं आपके लोकप्रिय विधायक मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी और पन्ना जिले के पालक मंत्री सभी हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर गाने का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें माननीय अतिथियों के द्वारा। आप देखिए 33 करोड़ के जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 33 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री भूपेंद्र सिंह जी यादव, जो आपके वन पर्यावरण एवं श्रम मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है। उनके साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय, आपके लोकप्रिय विधायक महोदय और अपने जिले के पालक मंत्री महोदय ने आज 33 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। निश्चित रूप से आप हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी पल है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो इस अजयगढ़ क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, जो विकास के नए सोपान आज के पश्चात आगे और रचने वाला है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय मंच पर आ चुके हैं और हमारी लाडली लक्ष्मी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर आज की इस विकास यात्रा और हितग्राही महासम्मेलन के कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। आप हम सब के लिए बहुत ही महत्व का अवसर है। हमारी लाडली लक्ष्मी जो कन्याएं हैं, उनका पूजन माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय, आपके सबके लोकप्रिय विधायक महोदय और अपने पालक मंत्री महोदय, सभी लोग मिलकर हमारी इन कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय आप सबके सामने मंच पे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार वन पर्यावरण एवं श्रम मंत्री, जोरदार तालियां बजाकर अपने मंत्री महोदय का अभिवादन करें। निश्चित रूप से बहुत ही महत्व का पल। अब दीप प्रज्वलन करके हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय आज की इस विकास यात्रा एवं हितग्राही महासम्मेलन के कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज का यह पल इस पूरे समूचे क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरवमयी पल। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय आपकी उपस्थिति से ये पूरी इस क्षेत्र की जनता अभिभूत है, गौरवान्वित है, आनंदित है। आपको अपने बीच में पाकर इस मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकास यात्रा और हितग्राही महासम्मेलन में आप हम सब के बीच में आज यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र आनंदित है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करें आप सब, और तालियां ऐसी बजाएं कि यहां से दिल्ली तक ताली जानी चाहिए। जोरदार तालियां अपने केंद्रीय मोदी के स्वागत के लिए। साथ ही आपके लोकप्रिय सांसद महोदय और लोकप्रिय विधायक महोदय और पालक मंत्री भी आपके बीच में यहाँ है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। मैं स्वागत की कड़ी में, चूंकि हमारे सांसद महोदय जिन्होंने हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय रूबरू तो यहाँ आज आए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं उनके कार्यों के बारे में, इस क्षेत्र के विकास के प्रति जो चिंता है वो कई कार्यक्रमों में सांसद महोदय और अपने माननीय खनिज मंत्री महोदय पहले बता चुके हैं और रूबरू आज आपको उनके दर्शन हो रहे हैं। मैं अपने सांसद महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आदरणीय सांसद महोदय, जोरदार एक बार तालियां बजाएं। सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री अपने आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ के लाडले विधायक और खनिज मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा वो भी स्वागत करें। हमारे पालक मंत्री आदरणीय रामकिशोर कांवरे जी, उनसे आग्रह है कि वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। और
अब मैं सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि चूंकि पन्ना जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला हमारा उत्पाद है, आंवले का एक पौधा हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय को देकर भेंट करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश शासन की एक जिला एक उत्पाद के तहत आंवले को यहां से लिया गया है। हमारे सांसद महोदय, हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय को आंवला का एक पौधा देंगे। मैं साथ में अपने खनिज मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि एक पौधा खनिज मंत्री महोदय भी हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय को उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, ठीक है। अब इसके पश्चात मैं अपने जिले के कलेक्टर महोदय आदरणीय संजय कुमार मिश्रा साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय कलेक्टर सर, जोरदार तालियां बजाएं आप। एक बार कलेक्टर से यह आग्रह है, हमारे खनिज मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और हमारे जिले के पालक मंत्री आदरणीय रामकिशोर कांवरे जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। बहुत ही आनंद का अवसर, आप हम सब जिस घड़ी की प्रतीक्षा में थे, आप हम सब के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी यात्रा जो पूरे प्रदेश में विकास यात्रा नित नए सोपान रच रही है, और उसके साथ ही जो हितग्राही का महासम्मेलन आज यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में रखा गया है, ये आप हम सब के लिए बहुत ही गर्मामयी पल है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम उद्बोधन के क्रम में अपने जिले के पालक मंत्री आदरणीय श्री रामकिशोर कांवरे जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर आप हम सबको वो अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। अपने पालक मंत्री महोदय को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। आदरणीय श्री रामकिशोर कांवरे जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी से आग्रह है कि उस तरफ का जो पोडियम है हमारे सम्मानित अतिथियों के उद्बोधन के लिए है। माननीय पालक मंत्री महोदय आदरणीय श्री रामकिशोर कांवरे जी। भारत माता की एक बार जोरदार जयकारा। हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद हमारे बीच में हैं, और आप सबके चहेते आपके विधायक जी आपके साथ में हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकास यात्रा एवं मध्य प्रदेश सरकार के समस्त हितग्राही महासम्मेलन में उपस्थित हम सबके मध्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी, हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश शासन के हमारे खनिज मंत्री आदरणीय ब्रजेन जी, उपस्थित हमारे समस्त विभागीय अधिकारी, मंच पर बैठे हुए समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित क्षेत्र से पधारे सभी हमारे इस सम्मेलन में, इस महासम्मेलन में सम्मिलित हुए सभी हितग्राही बंधुओं, भाई और बहनों, आज हम सब लोगों के बीच में ये सौभाग्य की बात है कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। आज हम सब लोग विकास यात्रा को लेकर भी आज यहाँ पर विकास के बहुत सारे आयाम, जहाँ पर हमने इस विकास के गति को आगे बढ़ाने के लिए विकास की बात को भी रखे हैं। विकास के इस काम में हमने आप यहाँ पर भूमि पूजन भी किया है। मैं चूंकि बहुत ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लेना चाहता, माननीय सांसद जी का भी आप सबको उद्बोधन मिलेगा, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हम सब लोगों ने 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के जब हमने मुख्यमंत्री जनसंवाद अभियान को लेकर आपके बीच में आए थे, मैं अजयगढ़ भी आपके बीच में उस समय भी आया था। आदरणीय हमारे मंत्री जी प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाने का काम किया था कि हम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना चला रहे हैं वो योजना आप तक के पहुंच रही है। यदि कोई योजना में छूट हो रही है, वो 38 प्रकार की योजना आप सबको मिल जाए, ऐसे हमारे सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए थे। उस समय हमने आपको मोहल्ले में, टोले में, घर में जाके सर्वे के माध्यम से आपको सरकार की योजना के बारे में बताने का काम किया था। आज इस विकास यात्रा के माध्यम से जो सरकार ने काम की है, जो हमने आपके लिए करने का प्रयास किया है,
वो सारी की सारी बातें आपके बीच में जाकर आप सबको अवगत कराने का काम कर रहे हैं। और हमने यदि विकास किया है तो वो विकास आपको दिखाने का भी और आपको बताने का भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में और कैसे बेहतर से बेहतर हम विकास कर सकते हैं, आप सबके सहयोग से और आप सबके हित के लिए ये सरकार काम करने वाली है। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, आप सबके बीच में, आप सबका विकास करने के लिए आपके बीच में है। मैं एक बार हमारे प्रभार के जिले में हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। अब मैं आपके लाडले विधायक मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो इस अवसर पर आप हम सबको उद्बोधन देने का कष्ट करें। आप सबसे आग्रह है जोरदार तालियों के साथ अपने लाडले विधायक को आमंत्रित करें। निश्चित रूप से ये अवसर महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय। बोलो अजय पार महाराज की। आज एक सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री वन पर्यावरण एवं श्रम मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनके साथ हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वीडी शर्मा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। हमारे मंच पर आसीन हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे साथी भाई आदरणीय कावरे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे नगर पंचायत नगर पालिका पन्ना से हमारी अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी, हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सीता गुप्ता जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय संजय सोलेरी जी, हमारे रामायण लोधी जी, हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि आदरणीय बबलू पाठक जी, हमारे सदानंद गौतम जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय उमेश निगम जी, हमारे कमल लालवानी जी, हमारे डब्बू मिश्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय उमेश जी कौशल जी, हमारे एसपी महोदय आदरणीय, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे डीएफओ, हमारे सीसीएफ और सभी हमारे मंचस्थ, क्योंकि संख्या लंबी है इसलिए मैं ज्यादा अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, सभी हमारे मंचस्थ, सभी हमारे अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित अजयगढ़ परिक्षेत्र के पूरे क्षेत्र से आए हुए पूरी जनता जनार्दन, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको मालूम है कि बहुत बड़े प्रयासों के बाद आज हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच में पधारे हैं। निश्चित रूप से एक छोटा सा जिला है लेकिन वनों से आच्छादित है। यहाँ के भूगर्भ में हमारे हीरा और पत्थर जैसी चीजें, हमारे अनमोल चीजें यहाँ पर निकलती हैं। आज ये सौभाग्य है कि इतने व्यस्तम समय के बीच में उन्होंने अपना समय मुझे दिया। मैं निश्चित रूप से आज मैं अपने अजयगढ़ परिक्षेत्र पन्ना जिले की जनता की तरफ से आपका आभारी हूं। मैं ये मानता हूं कि पन्ना जरूर छोटा है लेकिन सबके दिलों में बसा है। भले आज कुछ भी हो लेकिन आज हीरों की पहचान या हमारे नेशनल पार्क की पहचान पूरे विश्व में हम हासिल कर रहे हैं। और आज इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज हमारे इस छोटे से जिले के अंदर काफी कुछ चीजें हमारी आ रही हैं, लेकिन आज आपके आने से बहुत कुछ चीजें हमें भी मिलेंगी। हमें यह भी मालूम है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई काम ऐसे नहीं किए जो हमारे बीच में होने चाहिए थे। आज कांग्रेस के नेता भी यहां पर आए, लेकिन कभी कांग्रेस के नेता ने यह नहीं सोचा कि जब वो पद पे थे, जब अधिकारों पे थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब कभी अजयगढ़ में आने की नहीं सोची। जब वो कुछ दे सकते थे, जब जनता ने छुड़ा लिया, जब वो खाली हाथ हो गए, तब जनता से लेने जरूर आ गए। उस समय यदि आते तो शायद जनता का भला हो जाता। उस समय यदि कोई प्राकृतिक आपदाएं यदि आई थी तो कभी कमलनाथ जी ने ये नहीं सोचा कि हम जनता के बीच में आके कुछ सौगातें ले जाएं, गरीबों का हित कर जाएं। इनने इतना जरूर किया कि गरीबों की चलती हुई योजनाएं बंद कर दी।
यदि आज संबल योजना में 2 लाख 4 लाख रुपए यदि किसी गरीब को मिलते थे, वो योजना बंद कर दी। इन्होंने घोषणा की थी कि 2 लाख हम कर्जा माफ करेंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिए। इन्होंने ये भी बात कही थी कि हम बच्चियों की शादी में 51,000 रुपए देंगे। मध्य प्रदेश में एक भी बच्ची नहीं है कि 51,000 रुपए दिए हों। लेकिन आप चिंता मत करो, अभी हमारी 18 तारीख को, 5 मार्च को, 13 मार्च को हम लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन आपके झिन्ना और आपके अजयगढ़ में करने वाले हैं। अब 51,000 नहीं, हम 55,000 रुपया आप लोगों को देने वाले हैं। ये सरकार की योजना है। जो आज तीर्थ दर्शन योजना, यदि वृद्धों को हम ले जाते थे यदि तीर्थ दर्शन के लिए, तो वो भी योजना उनको अच्छी नहीं लगी। आज उन्होंने वो योजना भी बंद कर दी। शिक्षित बेरोजगारों के लिए उन्होंने बोला था 4,000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। आज हमारी बच्चियां यदि पढ़ती थी, उन्हें लैपटॉप और साइकिलें मिलती थी, तो वो भी योजना बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना यदि 1,18,000 किसी बच्ची को मिलते थे, वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगी। उनको अच्छा क्या लगा, एक फिल्मी दुनिया का आईफा अवार्ड, उसके लिए पैसा देने को उनको इंदौर में थे। आज वहां के हीरो हीरोइन नचाने के लिए उनके लिए पैसा थे, लेकिन गरीबों के जो योजना चल रही थी, उस योजना का लाभ देने के लिए पैसा नहीं था। आज मैं ये भी मानता हूं कि आज निरंतर आज ये विकास करने वाली पार्टी है, विकास आगे ले जाने वाली पार्टी है। विकास के आधार पे हमने पहचान बनाई है। आपके अजयगढ़ परिक्षेत्र में यदि आज आप देखो तो आपके क्षेत्र में काम जो हुए हैं, आज हमने 220 केवीए का पावर स्टेशन, जिसका आज भूमि पूजन माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी और माननीय वीडी शर्मा जी के माध्यम से किया है। आज अब आपकी बिजली अब अजयगढ़ से पन्ना को जाएगी, चंदला को जाएगी, अब पन्ना से आपके अजयगढ़ को नहीं आएगी। इतना बड़ा हम पावर स्टेशन अजयगढ़ में स्थापित करने वाले हैं और बिजली की समस्या का समाधान करने वाले हैं। आज आपने देखा होगा कि नहर पट्टी की रोड जो आजादी के बाद नहीं बनी थी, आज उसकी स्वीकृति करा के आज 45 किलोमीटर की रोड 76 करोड़ के रुपए मंजूर करा के माननीय वीडी शर्मा जी सांसद जी के साथ हम लोग गए थे। और आज खुशी इस बात की है कि वो रोड आज बन के और डामरीकरण भी उसका चालू हो गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो वहां की जीवन रेखा थी, उस पंचायतों की जीवन रेखा थी, आज ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर और भी जो रोडें और विकास की बातें आप बताइए। कांग्रेस के समय में कभी अजयगढ़ से बरियारपुर रोड बनी क्या, सिंहपुर से कालिंजर की रोड बनी क्या, या और अन्य रोडें जो आपके, मैंने अभी बेलेरी घाट का पुल मंजूर कराया है, नहरा नहरी का पुल मंजूर कराया है, खोरा भदैया का आपका पुल का टेंडर हुआ है, आज आपके बरियारपुर के नीचे का रपटा का आपकी स्वीकृति हुई है। आज इस तरह के जो हमने काम है, आज आपके क्षेत्र के छतैनी से आपके ब्रजपुर की रोड हमने बजट में ली है। आज आपके अन्य जो ग्रामीण अंचल के हमारे रास्ते हैं, उनको हमने अभी स्वीकृत कराया है। आज हम विकास के नाम पे विकास यात्राएं निकाल रहे हैं। आज जनता के बीच में जनहित जो योजनाएं हमारी सरकार की चल रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उसको पूरा करने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। अभी हमने करीब 1,16,000 हितग्राहियों को लाभ दिलाया है। अभी आपके और भी हम लाभ दिलाने वाले हैं। हमें चाहते हैं कि हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, कोई गरीब ऐसा ना बचे जो लाभ से वंचित हो जाए, और इसलिए आज उनको हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी आपकी एक सबसे बड़ी रोग जो बची हुई थी, वो माननीय मैंने मंत्री जी से बात की कि जो आपकी हरसा भगवा जो आपकी रोड है, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन आपकी जंगल विभाग की फंसती है, जिस कारण से आज मडला से सीधे हमें यदि अजयगढ़ आना है तो वो रास्ता हमारी वंचित होती है। हमारा अर्थवर्क हो गया है, लेकिन उसकी स्वीकृति ना हो पाने के कारण बरसातों में आवागमन रुक जाता है। इसलिए मैं आज माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वो रोड की जरूर हमें स्वीकृति दें, जिससे इस जनता का हित हो और हमारे आज सीधे छतरपुर से हमारे लोग जुड़ जाएं। मैं आपसे एक आग्रह और करूंगा कि हमारी एनएमडीसी माइन जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे चल रही है, उसका एक एनवायरमेंट क्लियरेंस पर्यावरण विभाग से हमारा रुका हुआ है, उसकी भी हम स्वीकृति चाहते हैं, क्योंकि उसमें 5,000 लोग उसमें रोजगार पाते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और इसलिए मैं आपसे वो भी आग्रह करता हूं कि उसकी भी हमें स्वीकृति दी जाए, जिससे कि हमारी एनएमडीसी माइन जो हीरा के नाम से हमारी पहचान पन्ना की बनी है, वो हमारी फिर से जीवित हो जाए। आज उसकी भी हमें जरूरत है। आज हम आपसे एक आग्रह और करना चाहते हैं, पन्ना नेशनल पार्क जो कि हमारा देश में ही नहीं बल्कि विश्व में हमारा प्रसिद्ध हो रहा है।
आज हम जरूरत इस बात की है कि पन्ना, हमारा पन्ना नेशनल पार्क पन्ना में तो है, लेकिन आज इसका उपयोग छतरपुर के जिले के लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे पे यहाँ पर चल रही हीरा और पत्थर की खदानें बफर जोन और सीमाएं बढ़ने के कारण हमारी बंद हुई हैं, रोजगार हमारे गए हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि आज नेशनल पार्क के माध्यम से हमारे रोजगार फिर से जुड़े, पर्यटक हमारे सबसे ज्यादा आए। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अकोला या रामपुरा गेट एक नया चालू किया जाए, इसकी स्वीकृति भी मैं आपसे चाहता हूं, जिससे कि आज हमारे पन्ना के लोगों को रोजगार मिल सके। और इसलिए मुझे भरोसा है कि आप बहुत संवेदनशील हमारे मंत्री हैं, निश्चित रूप से जनता की बातों को रखते हुए, जनता की मन की भावनाओं को देखते हुए आप निश्चित रूप से इनकी स्वीकृति मुझे प्रदान करेंगे। मैं ये भी मानता हूं कि आज जब हम, क्योंकि कमलनाथ जी जब यहाँ पर आए थे तो एक बात और कह के गए थे कि यहाँ पर अवैध उत्खनन की बात करके गए थे। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो भी आज मध्य प्रदेश में ठेकेदार आए हैं रेत के या जिसके भी, आज किसकी देन है? ये कांग्रेस के समय के ठेकेदार हैं, जिनके टेंडर किए, जिनने अनुबंध किए। और आपने उस समय देखा होगा कि आज अवैध उत्खनन की बात करने वाले यही मंच अवैध उत्खनन के करता, जो माफिया है अवैध उत्खनन के सजेगर क्षेत्र के रहे हैं, वो इस मकान आपके मंच का संचालन कर रहे थे, मंच पे कब्जा किए बैठे थे। आप बताइए, उस समय पे आपने देखा होगा कि एसडीएम यदि गाड़ी पकड़ ले तो किसी की दम नहीं थी कि वो आपके उसको रोक ले। 2 दिन में ट्रांसफर कौन करता था? यही कमलनाथ जी उसका ट्रांसफर करवा देते थे। आपने उस समय देखा होगा कि इनके वीडियो वायरल हुए कि हम इनको 5 लाख महीना देते हैं। हम तत्कालीन कलेक्टर की उन्होंने बात की, कांग्रेस के समय की बात की। ये कौन कहता था? किसके वीडियो थे? उसी के वीडियो थे जिसके मंच से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, मंच का संचालन हो रहा था। आज इस तरह की माफियाओं को आप संरक्षण दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ जी हो, इन लोगों के बीच में आ रहे हैं, जो कि यहाँ की पूरे परिक्षेत्र की जनता जानती है कि आज अवैध उत्खनन यदि किया है इस क्षेत्र का तो सबसे ज्यादा किसने किया है। और इसलिए आज जहाँ पे भी अवैध उत्खनन की बात आती है उसमें हम निश्चित रूप से कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए निरंतर आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी जो हमारे खालिस्तान है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ एक विधायक होने के नाते कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पे आपकी रोड बननी है, जहाँ पे आपके विकास के काम होने हैं, हम नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि 1.5 साल कांग्रेस ने लिए हैं, 16 महीने कांग्रेस ने खाए हैं, 2 साल हमारी कोरोना में गए हैं, 1.5 साल हमें काम करने को मिले हैं। उसके बावजूद भी हम इतने काम आपके बीच में लेके आए हैं कि आप उनको आप नकार नहीं सकते। आज भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है कि आज 33 करोड़ के भूमि पूजन आज माननीय भूपेंद्र यादव जी के कर कमलों से आज हमने किए। 220 केवीए का पावर स्टेशन लाए हैं, तो अभी आज उसका भूमि पूजन हुआ है। इस तरह की कई योजनाएं हमने आज भूमि पूजन किए हैं। बहुत जल्द ग्रामीण अंचल में हम रोड भी हम निर्मित करने वाले हैं, क्योंकि हमारा समय ज्यादा, क्योंकि माननीय मंत्री जी को, हमारे सांसद जी को आपके बीच में बोलना है। मैं तो आपसे इतना आग्रह करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि आज अजय पार की कृपा से, अजय पार के आज मां सरस्वती की कृपा से, क्योंकि आपकी शिवरात्रि भी कल आ रही है, तो मैं सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि आज जो मैंने इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो मांगे की हैं, निश्चित रूप से उसमें पूर्ति करेंगे। एक और मैं थोड़ा सा बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कुछ बफर जोन का हमारा एरिया बढ़ा हुआ है, कुछ हमारे अजयगढ़ के नगर के निवासियों को थोड़ा सा दिक्कत जा रही है विस्तार करने में। यदि उसमें कुछ सीमाएं थोड़ा सा वो हो जाए, सीमित हो जाए, तो यहाँ के लोगों को थोड़ी सी समस्या है, उसका समाधान हो जाए। और अजय पार महाराज के लिए हमारी एक रोड गई है और उसको रोड हमारी पहले निर्मित हो गई है। थोड़ा सा यदि हमें उसकी स्वीकृति यदि मिल जाए तो थोड़ा सा हमारा चौड़ीकरण भी उस रोड का हो जाएगा। इतना मैं चाहता हूं जिससे लोग बाग ऊपर जा सकें। ये मैं आपसे आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो अजय पार महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से आप क्षेत्र के विकास में नित नए सोपान रच रहे हैं। अब आप और हम सब अपने इस लाडले सांसद आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें, जो आपके हितों की और क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात समर्पित है। ऐसे सांसद के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं सांसद जी से भी ये बात कहूंगा, मंत्री जी से भी कहूंगा कि इस स्टेडियम को भी हमने बनाया है, तो अजय पार के नाम से इसका घोषणा भी करके जाएं, जिससे कि अजय पार के नाम से हो जाए। बोलिए भारत माता की। अरे इतनी ताकत के साथ आज इस देश के
जाने माने नेता मोदी जी के साथ वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय भूपेंद्र जी का। आज इस विकास यात्रा में हमारे बीच उपस्थित हमारे वन पर्यावरण मंत्री भारत सरकार के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय रामकिशोर कामरे जी, जिला पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष भाई संतोष यादव जी, यहां के हमारी नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सीता गुप्ता जी, पूर्व विधायक गोयरलाल अहिरवार जी, पन्ना की नगर पालिका के अध्यक्ष मीना पांडे जी, बबलू पाठक जी, सदानंद गौतम जी, सुशील त्रिपाठी जी, संजय सुल्लेरे जी, ब्रजेंद्र मिश्रा जी, भास्कर पांडे जी, हरप्रसाद पटेल जी, कौशल जी, उमेश निगम जी, उमेश सोनी जी, यहां के जिले के हमारे जिलाध्यक्ष, जिले के हमारे कलेक्टर आदरणीय एसपी और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे समस्त इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और अजयगढ़ क्षेत्र के जनता जनार्दन भाई और बहनों, आज हम भूपेंद्र यादव जी को सुनेंगे क्योंकि इतनी दूर से जो इस भारत के अंदर वन पर्यावरण के साथ पूरे देश के अंदर आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हमारा आज सौभाग्य है। और मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज उनके हाथों से यहां के अजयगढ़ के क्षेत्र में हमने कई विकास के कामों का लोकार्पण तो कराया ही है, आज इस क्षेत्र में आकर के विकास की गंगा को गति देने का काम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने आज इस क्षेत्र को दिया है। और इसलिए मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर तय कर दिया कि आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मैं आज उन योजनाओं का उल्लेख करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के आयुष्मान भारत तक और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से गरीबों के जीवन को बदलने का अभियान लिया है, हमारी सरकार गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। क्या मोदी जी के नेतृत्व उन्होंने कहा है कि जो हमने किया है वो जनता के बीच जाकर के उसे तो बताने की जरूरत है ही। अगर कोई जनता गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, संबल योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी, हमारी लाडली बहना योजना के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ लाडली लक्ष्मी का अभियान चला, तो हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि लाडली बेटी तो तैयार हो गई, वो लखपति बनकर के खड़ी है इस मध्य प्रदेश के अंदर, तो लाडली बहना को भी आगामी आने वाले इस मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले मार्च के महीने से महिला सशक्तिकरण को ताकत देने के लिए हर लाडली बहना को 1000 रुपए उसके खाते में प्रति महीने डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरुआत कर रही है। तो ऐसे एक नहीं मित्रों, आज इस अवसर पर मैं इस विकास यात्रा में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, इस विकास यात्रा को आदरणीय भूपेंद्र जी के आने से हमें जो ताकत मिली है और इस मध्य प्रदेश के अंदर कई प्रकार के वन पर्यावरण के साथ टूरिज्म के क्षेत्र में हमें जो नई सौगात अवसर मिलेंगे, आज समय उतना नहीं है, लेकिन माननीय भूपेंद्र जी को हम सुनेंगे क्योंकि उन्हें जाना भी है। मैं उनका एक बार पुनः अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अजयगढ़ के क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि जरा जोरदार तालियों से भूपेंद्र जी का हम सब लोग अभिनंदन का, पीछे से जो भी लोग हैं सभी लोग अभिनंदन करेंगे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अब आप सब जिस घड़ी की प्रतीक्षा में थे, ऐसे हमारे भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस पूरे सदन को, पूरी सभा को, अच्छा ठीक है,
जैसा कि मंच से निर्देश है कि नगर परिषद के 1430 हितग्राहियों का माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय 32 लाख रुपए सीधे हितग्राहियों के खाते में ये किस्त एक सिंगल क्लिक के माध्यम से डाल रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। 1430 हितग्राहियों के खाते में सीधे 32 लाख रुपए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय उनके खातों में डाल रहे हैं। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि पूरे इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप तो दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी जाएंगे रास्ता हो जाएगा। जोरदार तालियां एक बार केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपके क्षेत्र के यशस्वी सांसद सम्माननीय भाई बीडी शर्मा जी, पन्ना के लोकप्रिय विधायक, राज्य सरकार के मंत्री भाई ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री भाई रामकिशोर जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री संतोष यादव जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सीता गुप्ता जी, श्रीमती मीना पांडे जी, श्री बबलू पाठक जी, श्री सदानंद गौतम जी, श्री हरप्रसाद पटेल जी, श्री उमेश सोनी जी, मंच पर और जो पदाधिकारी बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, ऐसे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जिले के प्रशासनिक अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित अजयगढ़ के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, आप जिस धैर्य और प्रेम के साथ बैठे हैं और आपने जो आप मेरा इतने हृदय के साथ अभिनंदन और स्वागत किया है, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और कल शिवरात्रि की है तो आपको एक दिन पहले शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी देता हूं। और ये संयोग ही है कि शिवरात्रि के एक दिन पहले शिवराज जी के विकास कार्यों की यात्रा अजयगढ़ में पहुंची है। करोड़ों रुपए के कार्यों के शिलान्यास हुए, हितग्राहियों के खाते में 32 लाख रुपए गए। लेकिन जो बात सबसे बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुई है, जब प्रधानमंत्री 2014 में शासन में आए थे तो उन्होंने ये तय किया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए अगर अभी एक क्लिक से 32 लाख रुपए खाते में गए हैं तो बीच में कोई नहीं है, सरकार का पैसा सीधा हितग्राही के खाते में गया। सरकार में आने के बाद जब गरीबों के जनधन खाते खोलने की बात केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी थी तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस के लोगों को हुई थी। किसान के खेत में ओले गिरे, फायदा कांग्रेसियों का, कहीं बाढ़ आ जाए फायदा कांग्रेसियों का। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि देश में 30 करोड़ से ज्यादा गरीबों के, महिलाओं के, पिछड़ों के, दलितों के जो जनधन खाते खोले हैं, अब कोई भी संकट आए सरकार का पैसा आपके खाते के अंदर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार जब हम केंद्र सरकार का बजट लेकर के आए तो 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में जनधन खातों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करा। हमने डिजिटली इस देश को मजबूत किया। अभी तो मैं देख रहा था ये जो ड्रोन है इसको भी कोई भाई उतार रहा था तो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उतार रहा था। ये जो ताकत, टेक्नोलॉजी की ताकत जो हमने गरीब जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई है, अब इसका लाभ आने वाले समय में भारत को उठाना है। हम जानते हैं कि पिछले साल देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास का एक बड़ा संकल्प लिया कि आजादी के 75 साल तो पूरे हुए हैं, लेकिन 2047 तक अब इस देश को देश के अमृत काल की यात्रा करनी है, जहां पर हर व्यक्ति को सम्मान देने का कार्य हो। और इसलिए देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं की आबादी है, हमारी बहनों की आबादी है। हम जानते हैं उनके हाथ में काफी हुनर है, उनके पास दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्र में चाहे खेती का कार्य हो, बुनकर का कार्य हो, चाहे पशुपालन का कार्य हो, देश की महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। और इस बार के केंद्र सरकार के बजट में ये देश के दूर दराज में फैले हुए 81 लाख महिला मंडलों को मजबूत करने का और महिला सहायता समूह को मजबूत करने का अगर कोई कार्यक्रम लेकर आई है तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आई है। मुझे आप लोगों ने आंवले का पेड़ भेंट किया। आपने कहा कि आंवला जो है ये हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत अपनाया है। हमारी सरकार ये चाहती है कि अभी तक किसानों का जो रॉ मटेरियल है वो केवल सीधा सीधा बिक जाया करता था, उसका लाभ उसको नहीं मिलता था, लेकिन अब ये रॉ मटेरियल के साथ वैल्यू एडिशन हो। और इसलिए पिछले बजट में हमने एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को जो देश भर में बढ़ाने का काम किया, इस बजट में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरे देश में महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। पिछले 8 सालों में सरकार देश में गरीबों के खाते खोलकर गरीबों तक उनके हक का पैसा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। और इसलिए बजट में हम सब लोगों हमने उनके आर्थिक समावेशन का काम किया है। हमारे देश में हम ये जानते थे और हमने लगभग 50, 60 साल, 70 साल तक हमेशा ये बात जो होते थे कि हमारे यहां से सड़क कब आएगी। आज पिछले 8 सालों के शासनकाल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े निर्माण हुए हैं। जब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हो रहे हैं तो माननीय ब्रिजेंद्र जी, हरसा मोड़ से सलैया तक की चिंता मत करिए, इस काम को भी जल्दी ही पूरा कराने का काम हम लोग करेंगे। पन्ना में लंबे समय तक एनएमडीसी की माइन का विषय चला करता था, उसके कारण रोजगार के विषय की बात रहती थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसकी जो हमारी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो स्वीकृति है वो तो हमने करके भेज दी है। पर्यावरणीय स्वीकृति के केवल कुछ नियम हैं, वो पूरे होते ही उसकी भी स्वीकृति करके पन्ना में इस विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और इसलिए वो विषय अभी चल रहा है, उसकी जो वन विभाग की स्वीकृति है वो पूरी हो चुकी है, तो 50% काम पूरा हो गया है। बचे हुए 50% में भी 70% हो गया है। थोड़ी सी जो उसकी आवश्यकता है पूरी होते ही बहुत जल्दी विकास का जो एक रुका हुआ काम पन्ना का था वो पूरा होने का भी काम हम करेंगे। और आज सुबह मैं पन्ना टाइगर रिजर्व गया था। मुझे पता है कि 2008-9 में पूरे तरीके से इस क्षेत्र से टाइगर लुप्त हो गया था। हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको लेकर के काम करना शुरू किया। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने पन्ना में पिछले 2014 के बाद विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य किया है। और यहां पर हमारे फॉरेस्ट के एक अफसर होते थे आर श्रीनिवास मूर्ति, उन्होंने काफी मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद उन्होंने एक पूरा टाइगर कंजर्वेशन कोर जोन का सब प्लान बनाया। और हम ये मानते हैं कि यहाँ का हमारी वाटर बॉडी सुरक्षित रहे, वन सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे लोगों का पर्यटन का भी रोजगार बढ़े। और इसलिए उसमें जो कंजर्वेशन प्लान में जो प्रपोजल हमारे पास एक जो नए गेट खोलने के आए हैं उसको भी हम पूरी स्वीकृति के साथ लागू करेंगे, ताकि पन्ना का जो हमारा टाइगर कोर जोन का जो एक पूरा प्रतिष्ठा का विषय है
और विशेष रूप से नौजवानों के रोजगार का विषय है, वो आगे बढ़ने का काम होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार केंद्रीय सरकार ने रखा है, इसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें किसान, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात की ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी बात है, हमारे नौजवानों के कौशल विकास की बात की गई है। हम ये सब जानते हैं कि अभी तक जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता था वो बहुत सीमित मात्रा में और पुरानी मशीनों के आधार पे होता है। अब स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास 4 की योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। कौशल विकास की उस योजना के अंतर्गत मैं एक ये विषय कहना चाहता हूं कि अब जो नए नौजवानों को जो रोजगार प्राप्त करना होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल, ये जो नए विषय हैं, इसके लिए केंद्र सरकार ने इस बजट में एक नई योजना लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि विकास के कार्यों की कभी कमी पूरी होती नहीं है। अभी वापस से विजेंद्र जी ने मेरे को एक पर्ची दी है, अजय पार रोड का चौड़ीकरण की स्वीकृति की बड़ी मांग है। आप निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार से प्रपोजल भिजवाइए, पूरे उसको जो संज्ञान में लेकर और नियमानुसार उसको पूरा करने का कार्य 100% किया जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हम ये भी जानते हैं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और पिछली बार हम लोगों ने जो अभी मेरे से पूर्व के वक्ता भी बता रहे थे, हमने एक दौर देखा, बहुत समय बाद उनके हाथ में सरकार लग गई थी। सरकार लगने के बाद उन्होंने सोचा ये तो मौका आएगा ही नहीं। उन्होंने जो मध्य प्रदेश को वापस से भ्रष्टाचार के गर्त में ले जाने का काम किया, हम सब जानते हैं। जब दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का शासन रहा था तो मध्य प्रदेश गड्ढा प्रदेश हो गया था, जहां देखो सड़क पे गड्ढे हो गए थे। अगर मध्य प्रदेश में हमारी गाड़ी और विकास की गाड़ी सरपट तरीके से दौड़ती है तो उसका बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल के निशान की सरकार है। और आज विकास की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आगे बढ़ रहा है, आजादी के अमृत काल के लिए जो भारत आगे बढ़ रहा है, उस विकास की यात्रा में मध्य प्रदेश को भी हमें मजबूत बनाना है। और इसलिए विकास यात्रा तो आपके शहर तक पहुंची है, लेकिन अभी ये विकास यात्रा अब भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा में बदलनी है। और इसलिए आज से लेकर आने वाले समय के चुनाव तक कमल के निशान और विजय के संकल्प को लेकर के आगे बढ़िए। पुणे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर आजादी के अमृत काल में विकसित मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। अभी सर्वप्रथम जो कि आज अभी माननीय मंत्री जी ने जैसा कि आप सबको बताया था, जहां हम खड़े हैं इसको अभी तक छोटी फील्ड कहा जाता था। आज माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, आपके लाडले विधायक महोदय, ये इनके कर कमलों से आज से यह अजय पाल स्टेडियम होने जा रहा है। जोरदार तालियां आज इस मैदान के नवीन नामकरण अजय पाल स्टेडियम को आप देखें। आज से आपका ग्राउंड छोटी फील्ड की जगह अजय पाल स्टेडियम हो गया। जोरदार तालियों से इस नए नाम का स्वागत करें। अब मैं हमारे 3 अतिथि हैं, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगनंदन पांडे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नी पांडे और कमलेश यादव, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। ये तीनों लोग मंच में आ जाएं, पीछे विराजमान है, सामने आ जाए। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से सदस्यता ग्रहण करने का कष्ट करें। तीनों लोग मंच के सामने आ जाएं। ये पूर्व सरपंच हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और ये हमारी पार्टी की नीति और रीति को देखते हुए और इस विकास को देखते हुए इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।
अरविंद त्रिवेदी धर्मपुर के, वो भी मंच में आ जाए जनपद से, जल्दी आए। इसके पश्चात कुछ हितग्राहियों का जो हित लाभ वितरण है, इस क्रम में सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की देव परवल संकुल स्तरीय समूह को 52 समूह को 1,44,00,000 का चेक माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से वितरित किया जा रहा है। आप जल्दी योगेश आ जाए। ये 1,44,00,000 रुपए का इनको लोन स्वीकृत किया गया है 52 समूहों को। इसके पश्चात फॉरेस्ट वन विभाग से वन मंडल उत्तर पन्ना के अंतर्गत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग्राम वन समिति बरकोला जल्दी से उनको भेजे, उनको यहां माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। वन विभाग के ग्राम वन समिति बरकोला पहुंच जाए, जल्दी आप लेके जाइए, जाओ पहुंचो। और वन विभाग से ही ग्राम वन समिति बड़खेरा, ये हमारी जो समिति है, इसको भी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और तीसरी समिति है ग्राम वन समिति टपरिया, ये तीनों हमारे वन विभाग के जो समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। कौन वाली है? अनीता अहिरवार, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत आदेश जल्दी से भिजवा दे। संबल योजना का स्वीकृत आदेश अनीता अहिरवार को प्रदान किया जा रहा है, जल्दी भेज दे मंच पे। बस हो गया, अब इसके बाद बस हो गया, दे दिया, बस ठीक है। चूंकि माननीय मंत्री महोदय का व्यस्तता